नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टू द पॉइंट मैं वीडियोस लाता रहूंगा। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज सामने आई है। चाइना ने फिर से अपना एक स्पाई शिप कह लीजिए, या अगर चाइना की माने तो उनके लिए वो है एक रिसर्च वेसल। वो इंडियन ओशियन के रीजन में, यानी आप देखोगे इंडिया के चारों तरफ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, यहां पर वो सर्वेलेंस करता रहा। उनके अकॉर्डिंग वो रिसर्च कर रहा था और इस बात की सूचना हमको बहुत देर में प्राप्त हुई। जानेंगे पूरी न्यूज के बारे में, एक एक चीज बताऊंगा। क्यों ये अनक्लॉज का वॉयलेशन है, इंटरनेशनल लॉ कौन सा चाइना ने वॉयलेट किया है, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहां पर आप देखोगे कई सारे न्यूज आर्टिकल्स में ऐसी न्यूज आई है, चाइनीज स्पाई वेसल कंडक्ट 51 डे सर्वेलेंस मिशन इन इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। तो यहां पर ये अपना मिशन कंडक्ट करते रहे। जो भी इनका कहना है कि हम रिसर्च कर रहे थे ओशियन को लेके, मैरीटाइम को लेके, वो सारी चीजें ये करते रहे 51 डेज में। और किस तरीके से ये किसी की पकड़ में नहीं आए और अब इनको कैसे पकड़ा गया, सब चीजें बताऊंगा। यहां पर आप देखेंगे कि फ्रेंच इंटेल फ्लैग्स हिडन रिसर्च वेसल इन इंडियन ओशियन रीजन। दो इंपॉर्टेंट एविडेंस यहां पर देखने को मिले, एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पर फ्रांस की एक मैरीटाइम इंटेलिजेंस कंपनी है, उसने यह दावा किया, उसने ये रिपोर्ट पेश करी कि भाई इंडियन ओशियन के रीजन में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, यहां पर चाइना का स्पाई जो एक वेसल था वो लेटर जून आया और जुलाई तक वो वहां पर रहा, सर्वेलेंस करता रहा, रिसर्च करता रहा। कैसे ये पता लगा, ध्यान से सुनना। यहां पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी शिप की बात करते हो तो उसमें लगा होता है एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, एआईएस। एआईएस एक तरीके का ट्रांसपॉन्डर होता है किसी भी शिप में। हमेशा जब भी शिप इंटरनेशनल वाटर में जाता है, अपने देश के कोस्टल वाटर्स की जो बाउंड्री है, टेरिटोरियल वाटर जो होता है, उसको छोड़ के इंटरनेशनल वाटर्स में जाता है, तो उसको हमेशा एआईएस का ट्रांसपॉन्डर ऑन रखना होता है। इससे क्या होता है, हमारे जो सैटेलाइट होते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू वहां पर उस शिप को ट्रैक करते रहते हैं और शिप के बारे में पता चलता रहता है, कहीं शिप में कोई दुर्घटना ना हो जाए, शिप का पाथ क्या है, यानी कि उसकी ट्रैजेक्टरी क्या है, कितनी देर वो कहां पे रुका, तो हर चीज शिप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कैसे मिलती है? एआईएस ट्रांसपॉन्डर के थ्रू। यहां पर जो फ्रेंच की एजेंसी है, फ्रांस की, उसने ये बोला है इन्होंने कई बार जानबूझकर अपने इस ट्रांसपॉन्डर को ऑफ करा, ऑन करा, ऑफ करा, ऑन करा, जिससे कि इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता ना चल पाए। एक्चुअली में इंटरनेशनल लॉ में इसको बोलते हैं रेड फ्लैग, इसको बोलते हैं रेड फ्लैग। यानी कि अगर किसी शिप ने अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके रखा है, सीधा सा मतलब है भाई कि आप अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ क्यों कर रहे हो। इसको बोलते हैं कि ये ना एक डार्क अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो सैटेलाइट की पहुंच से बाहर चला जाए। तो इसका मतलब कि कुछ इलीगल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, इस वजह से आप अपना ट्रांसपॉन्डर ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो। अदरवाइज कोई भी शिप अगर वाटर, इंटरनेशनल वाटर्स में जा रहा है, इतने ओशियंस में जा रहा है, तो उसके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो वहां पर वो अपना ट्रांसपॉन्डर ऑफ क्यों करेगा। तो इसको बोल देते हैं कि एक रेड फ्लैग की तरह है। तो यही फ्रांस की जो एजेंसी है उसने ये चीज रिपोर्ट करी। तो पहला एविडेंस हमारे सामने ये देखने को मिला। सेकंड एविडेंस की बात करें तो यहां पर क्या देखने को मिलता है कि एक यहां पर डैमियन सेमन है। तो इन्होंने यहां पर क्या क्लेम करा, इन्होंने क्लेम करा कि सैटेलाइट इमेज से, मैं आपको एग्जैक्टली इमेज दिखाता हूं, उन्होंने ये पूरा एक मैप बनाया हुआ है, उनके थ्रू ये चीज पता चली। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये करा कि ये जो चाइनीज वेसल है, इसका नाम, पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, दा यांग यी हाओ, दा यांग यी हाओ, ठीक है। तो ये इस तरीके से उन्होंने पूरा बनाया हुआ है, किस तरीके से वो जून में यहां से चला, ठीक है, फिर यहां पर 13 जून को अरेबियन सी में, 28 जून को, 18 जून को, फिर मई में, और फिर ये जुलाई में यहां पर था। वो सोच के देखिए, अंडमान निकोबार के कितना पास, इंडिया के कोस्टल रीजन से कितना पास। तो उन्होंने पूरा मैप ड्रॉ करके बताया है किस तरीके से जो चाइनीज वेसल है वो पूरे इंडियन ओशन में बहुत दिनों तक, 51 डेज कोई क्लेम कर रहा है, तो इतने दिनों तक यहां पर सर्वेलेंस करता रहा। अब सबसे बड़ी बात होती है, जैसे आपने एआईएस के बारे में जाना, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार इंडियन ओशन में आके, इंडिया के इस तरीके से पास, इतनी पास आके, और कितनी पास है ये, यहां पर अगर आप भारत को देखोगे तो आपको पता होना चाहिए एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ईईजेड। तो भारत के कोस्टल लाइन से, अगर भारत की कोस्टल लाइन से बात करेंगे तो लगभग 200 नॉटिकल माइल्स है ना,
और यहां पर अंडमान ये वाला एरिया भी हमारा है, जो लक्षद्वीप वाला एरिया है वो भी हमारा है। तो यहां से भी आप 200 नॉटिकल माइल कैलकुलेट करोगे तो कहीं ना कहीं इसने क्या किया है, इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का भी वॉयलेशन किया है, वो हमारे ईईजेड तक अंदर चला आया। तो यहां पर आपको समझना होगा कि ये एक्चुअली में चाइना बार बार करता क्यों है, इसके बारे में बताता हूं आपको। यहां पर मेन दो रीजंस आते हैं, आपको समझने होंगे। जो चाइना के ना ये इस तरीके के स्पाई शिप होते हैं, जिनको वो बोलता है कि ये रिसर्च वेसल है, ये समुद्र में अनुसंधान करने जाते हैं, कुछ रिसर्च करने जाते हैं। ये बेसिकली यहां पर क्या करते हैं, ये यहां पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, यहां के ना जो ओशियन का वाटर है इसको मैप करने की कोशिश करते हैं, इसकी गहराई, इस वाटर को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर वेरियस पर्पस, अब देखो वेरियस पर्पस क्या है, यहां का जो वाटर है उसका मूवमेंट कितना है, कितनी ओशियन करेंट्स की हाइट होती है। इससे क्या होता है, जब वो इन सारी चीजों की मैपिंग तैयार करेगा, 3D मैपिंग करेगा, इसके बारे में डेटा कलेक्ट करेगा, तो वो अपने नेवल शिप्स की कैपेबिलिटी को इंडियन ओशियन के बराबर, इसके समतुल्य बना सकता है। अपनी सबमरीन्स को, कितनी गहराई है अरेबियन सी की, कितनी गहराई है बे ऑफ बंगाल की, यहां का वाटर किस तरीके से रिएक्ट करता है सबमरीन्स पर, वाटर की क्वालिटी क्या है, सैलिनिटी क्या है, हर चीज को जब ये स्टडी करते हैं तो अपने जो नेवल शिप्स हैं, अपनी जो सबमरीन है, उसको उसी के अकॉर्डिंग ये डिजाइन कर सकते हैं वापस से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी परफॉर्मेंस यहां पर अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो इस वजह से ना ये लोग ये करने की कोशिश करते हैं, मैपिंग करने की कोशिश करते हैं। दूसरा रीजन आप देखो यहां पर क्या है कि सस्पिशियस एक्टिविटी। अब आपको पता है, अगर मैं आपको इस मैप को ध्यान से दिखाऊं तो यहां पर पड़ता है विशाखापट्टनम, हमारा नेवल बेस। अंडमान निकोबार में हमारी ट्राई थिएटर कमांड है। यहां पर आप देखोगे कई सारी मिसाइल की टेस्टिंग रेंजेस हैं। यहां पर हम सबमरीन्स को कई सारे नेवल एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते हैं, हम अपनी सबमरीन की एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो वो चीजें यहां पर सर्वेलेंस करी जा सकती हैं। और गलती से आप सोच के देखिए कि यहां पर मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, यहां पर हमारा सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, हम कुछ भी ऐसा करते हैं, सबमरीन की टेस्टिंग करते हैं, सबमरीन की एक्सरसाइज करते हैं, नेवल एक्सरसाइज करते हैं, गलती से भी अगर इन शिप को कुछ डैमेज होता है तो ये एक और दूसरा रूप ले सकता है। खैर वो तो एक अलग की बात है, बट हमारी तो इंफॉर्मेशन, हमारी तो जो प्राइवेसी है वो खतरे में आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है, आप क्या कर रहे हो, आप मेरे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का वॉयलेशन कर रहे हो। बार बार आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं वॉयलेशन कर रहा हूं, वॉयलेशन कर रहा हूं, ये कहां लिखा हुआ है। अब मैं ले चलता हूं आपको अनक्लॉज की तरफ। तो यहां पर आप देखोगे ये है अनक्लॉज, इसके बारे में आपने सुना होगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, अनक्लॉज। ठीक है, ये जो पूरा नियम कानून बनाया गया उसमें देखोगे आप कई सारे आर्टिकल्स हैं, तो हमें सारे आर्टिकल्स बिल्कुल याद नहीं रखने। अब ये न्यूज चर्चा में आई है, इस वजह से मैं आपको एकदम ऑथेंटिक आर्टिकल बताता हूं जो आप इसमें हेल्प, आपको समझने में हेल्प करेगा। और मेंस आंसर राइटिंग में इस तरीके का प्रश्न आया तो आप वहां पर भी इस आर्टिकल को मेंशन कर दोगे। वो आर्टिकल नंबर है आर्टिकल नंबर 246। आप ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको आर्टिकल नंबर 246 की हेडिंग दिखाता हूं, फिर उसके बाद उस आर्टिकल में जाके देखेंगे उसमें एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है। राइट, तो इसको अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा। यहां पर देखिए, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं इसमें आपको। तो यहां पर आर्टिकल 245 और 246 ये दोनों किस चीज की बात करते हैं, मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च इन द टेरिटोरियल सी। तो 245 तो अपने टेरिटोरियल सी के अंदर आप मैरीटाइम रिसर्च करते हो, ये आपकी संप्रभुता है, आपकी सोवरेनिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही आप 246 को पढ़ते हो, मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो आपका महाद्वीपीय मग्न तट होता है, ये उसकी बात करते हैं। तो आप साइंटिफिक रिसर्च करने कहां जा रहे हो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। राइट, अब देखना ध्यान से। अब मैं ले चलता हूं आर्टिकल 246 की लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, उसको देखो जरा ध्यान से। तो यहां पर आप जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं और आर्टिकल 246 की बात करते हैं तो ये क्या चीजें कहता है, ये देखिएगा। यहां पर ये कहते हैं कि कोस्टल स्टेट्स, अब स्टेट्स का मतलब ये उत्तर प्रदेश, बिहार, इनसे से मत लीजिएगा, स्टेट का मतलब एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। द एक्सरसाइज ऑफ देयर ज्यूरिडिक्शन हैव द राइट टू रेगुलेट, ऑथोराइज एंड कंडक्ट मरीन साइंटिफिक रिसर्च। उस स्टेट का ये अधिकार होता है, उसके पास ये राइट होता है, जिसका कोस्टल स्टेट है, जो उसके पास राइट होता है, वो नियम कानून बना सकता है, किसको ऑथोराइजेशन देना है, किसको अनुमति देनी है, किसको अनुमति नहीं देनी है। मरीन साइंटिफिक रिसर्च करना ये पर्टिकुलर उस स्टेट का राइट है जो कोस्टल स्टेट है। ठीक है, अब यहां पर लिखा हुआ है इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ शैल बी कंडक्टेड विद द कंसेंट ऑफ द कोस्टल स्टेट। कंसेंट का मतलब सिंपल सा होता है मेरे भाई, सहमति।
तो अगर आप सहमति नहीं ले रहे हैं और किसी दूसरे के कोस्टल स्टेट के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में साइंटिफिक रिसर्च करने जा रहे हैं, तो ये तो आर्टिकल 246 के क्लॉज 2 का सीधा सीधा वायोलेशन है। और यही चाइना बार बार करता है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आपने देखा कि हम्बन टोटा में भी इनके स्पाई शिप्स आए थे, अरेबियन सी में कई बार इनके स्पाई शिप्स आए थे, जो हमारा मालदीव का रीजन है वहां पर भी इन्होंने अपना स्पाई शिप भेजा था। तो ये आपको ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो आपको ये पता होना चाहिए अनक्लॉज के बारे में, मैंने आपको 246 बताया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा आर्टिकल 246 ऑफ अनक्लॉज, ये क्या है, तो आपसे पूछेंगे, तो अब आप भूलेंगे नहीं अगर आपने इसके नोट्स बना लिए। दूसरा, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि उस स्पाई शिप का या रिसर्च वेसल का नाम क्या था, तो दा यांग याई हाउ, राइट। तो इसके बारे में दो एविडेंसेस हमारे सामने आते हैं। एक तो फ्रेंच की जो एजेंसी है उसने हमें एविडेंस दिया है, और दूसरा एक व्यक्ति ने अपने ट्विटर अकाउंट पर, और यह व्यक्ति कोई आम व्यक्ति नहीं है। यहां पर आप देखेंगे तो मैं इनके बारे में भी आपको बता देता हूं कि यहां पर आप देखोगे जो ट्विटर अकाउंट यहां पर करा गया है, द चाइनीज वेसल एक्टिविटी मैप हैज बीन रिलीज्ड बाय अ प्रोमिनेंट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये एक एक्सपर्ट है OSINT का, जिसका नाम है डेमियन सिमन, जिसका नाम क्या है, डेमियन सिमन। तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस तरीके से यहां पर करा है, राइट। तो चाइनीज रिसर्च वेसल दा यांग हाईहो अपीयर्स टू हैव कंक्लूडेड द लेटेस्ट डिप्लॉयमेंट टू द इंडियन ओशन रीजन। वो मई में आया था, सोचो मई 2025 में, और यहां पर वो रहा, ये सारे इतनी जो एक्टिविटी थी वो परफॉर्म करता रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपना जो बेसिकली ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का रिस्पॉन्डर होता है उसको उसने ऑफ कर दिया, राइट। तो रेड फ्लैग क्या होता है, और मैंने आपको बताया कि गोइंग डार्क, इसका मतलब क्या होता है कि गोइंग डार्क, डार्क में जाना मतलब अंधेरे में जाना, इसका मतलब है कि आपने अपना AIS ऑफ करा है, मतलब कि कुछ इलीगल एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो। तो पूरा वीडियो आपने ध्यान से सुना होगा, दोबारा से इसको सुन के इसके वीडियो के शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसमें प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स, आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो रेलेवेंट वीडियोस हैं वो मैं लाता रहूंगा। दूसरी एक जैसे गुरु पूर्णिमा का एक पावन पर्व हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यहां पर स्टडी IQ PCS आपके लिए लेकर आया है आरंभ 5.0 बैच, राइट। 1000 प्लस आवर से ज्यादा के लाइव लेक्चर्स हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश भाषा में। तो भाषा की कोई रुकावट आपके सामने नहीं आनी है। क्वालिटी कंटेंट लेक्चर, केवल लाइव लेक्चर नहीं है, क्वालिटी कंटेंट स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। क्वालिटी कंटेंट यहां पर लेक्चर्स आपको पढ़ाए जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे मेन फोकस करा जाएगा। पहले दिन से ही आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज ये आरंभ बैच है। आरंभ का मतलब होता है प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, तीनों स्टेजेस की एक कॉम्प्रिहेंसिव आपकी तैयारी कराई जाएगी। 1-to-1 पर्सनलाइज मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपके पर्सनलाइज मेंटर होंगे, आप उनसे सब्जेक्ट रिलेटेड, स्ट्रेटजी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। पहले दिन से मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने आपको बताई, विद इन 48 आवर्स आपको आंसर चेक होके मिल जाएंगे, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब आंसर लिखना जाओगे तो वो वाली गलतियां आप ना दोहराएं। स्टेट स्पेसिफिक जो टॉपिक्स होते हैं उन पर सेपरेट लेक्चर्स होंगे, CSAT का, हिंदी का, एस्से राइटिंग के सेपरेट लेक्चर्स होंगे आपके, प्लस प्रीलिम्स की, मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, पहले सब्जेक्ट वाइज, मॉड्यूल वाइज, फिर आपकी फुल लेंथ की, अपडेटेड पैटर्न पर, अपडेटेड सिलेबस पर, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आप अपने स्टेट का अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी 100% फीस माफ कर दी जाएगी, आपको रिफंड कर दी जाएगी। मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंटरव्यू की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस आपकी कराई जाएगी। इतना ही नहीं, आरंभ 5.0 बैच अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको NCERT के फ्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको सिड लाइव कोड का इस्तेमाल करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। आपकी जो फीस हो जाएगी वो 9,999 हो जाएगी, वहां पर ये फीस शो कर रहा होगा, बट इसको आपको पे नहीं करना है, ठीक है। आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो फीस घट के आपकी 9,999 हो जाएगी। ये याद रखिएगा कि ये ऑफर केवल 15 जुलाई तक है, तो जल्दी से जल्दी आरंभ 5.0 बैच जो है इसको ज्वाइन करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।